कभी कभी लगता नहीं कि ये वैश्विक दुनिया के जो नेता हैं कितनी आसानी से हमसे झूठ बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि या तो हम दुनिया के इतिहास से बिल्कुल अलग हो चुके हैं या फिर हम आपकी सच्चाई नहीं जानते, जबकि हम आपकी हर सच्चाई जानते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान का जो युद्ध चल रहा है 28 फरवरी से जो शुरू हुआ है, जो अब तक चल रहा है, इसमें ऐसे ऐसे अपडेट आ रहे हैं, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, वर्ल्ड मीडिया ऐसा शो कर रहा है कि जैसे कि मतलब पूरी दुनिया को और कुछ नहीं पता, जो ये कह रहे हैं वो सत्य है। जबकि हमको सबको पता है कि जो ये दावे कर रहे हैं, चाहे वो नाटो को लेकर हो, चाहे वो ब्रिटेन को लेकर हो, ये सब झूठे हैं। दरअसल इसकी कहानी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्तों के बाद युद्ध खत्म कर देंगे। कल वो देश को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6 बजे के आसपास वो देश को संबोधित करेंगे। यकीन नहीं कि इसमें वो करे या ना करे। मेरे जो आज डिस्कस करने का मैटर है वो बेहद गंभीर है, लेकिन मैं इसको कहानी की तरह और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो ये युद्ध देख रहे हैं, दरअसल ये युद्ध केवल 3 देशों का नहीं है, बल्कि ये युद्ध है ईस्ट बनाम वेस्ट का। इसीलिए मैंने यहां पर ई और वेस्ट बनाया है। ईस्ट बनाम वेस्ट की ये पॉलिसी आज की नहीं है, ये तब की है जबकि ये दुनिया के ज्यादातर मुल्क ब्रिटेन की हुकूमत पे रहते थे और उसके कॉलोनी हुआ करते थे। धीमे धीमे दुनिया आजाद हुई, देश आजाद हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए। लेकिन इन देशों को, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को, आज भी लगता है कि ये जितने देश हैं ये अभी भी हमारे उसी तरह की गुलामी की मानसिकता रखते हैं। ईरान पर हमला क्यों किया गया, जरा इसकी तह में जाइए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि ईरान जो था वो रूस का एलाई है, सबसे खास दोस्त है। वेस्टर्न कंट्रीज जानते हैं कि अगर रूस प्लस अगर ईरान और चाइना ये तीनों एक हो जाएंगे तो पूरा नाटो मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं ईस्ट की जगह इनको लिखना भूल गया। अगर यहां पर पूरा नाटो भी मिल गया तो भी इनका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी रशिया के ग्राउंड ऑपरेशन का कोई तोड़ नहीं है, ईरान की IRGC का कोई तोड़ नहीं है ग्राउंड ऑपरेशन में, और चाइना के पास में है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। यानी जब इन तीनों का गठजोड़ हो जाएगा तो वेस्टर्न कंट्री कुछ नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से किसी भी तरह इन एलाइज को तोड़ो, किसी भी तरह इनको ब्रेक करो। अब आते हैं हम बात खबर में। खबर यह थी कि भाई नाटो ने साफ मना कर दिया कि वो ट्रंप के साथ इस ईरान की जंग में शामिल नहीं होंगे। सामने से जो फ्रंट से आपको बताया गया वो यही था। फिर आता है कीर स्टारमर, जो कि अमेरिका के बहुत खास हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों ऐसे देश हैं जिनकी इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया एजेंसी आपस में डेटा शेयर करती हैं। यानी कि ब्रिटेन की MI6 और CIA ये दोनों अपने अपने ऑपरेशन साझा करती हैं और जॉइंट ऑपरेशन करती हैं। कीर स्टारमर कह रहे हैं कि भाई हमारे अपने देश के हित है, हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ये दुनिया के सामने एक कोरा झूठ है, ये एक सफेद झूठ बोला जा रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे देखिए। स्टारमर कह रहे हैं कि हमने 35 देशों को बुलाया है, हम हॉर्मुज़ को खोलने की बात करेंगे। यानी एक तरफ कह रहे हैं हम अमेरिका का सहयोग नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम हॉर्मुज़ को खोलने के लिए बातचीत के जरिए, रणनीति के जरिए, कूटनीति के जरिए एक बातचीत करें। यानी कि आप केवल और केवल ट्रंप को एक सम्मानजनक वापसी का प्लान तैयार कर रहे हैं, ताकि जिस तरह उनको बैरंग ईरान ने मारा है और वो वापस लौटना चाहते हैं, तो आप उनको सम्मान विदाई देने का एक प्लान बी का रास्ता तैयार कर रहे हो। यह है इनकी मानसिकता। नाटो बना 1949 को, अमेरिका के 10 या 15 दिन के बाद ही अमेरिका उसका सबसे मजबूत एलाई है। 2/3 नाटो की जो फंडिंग होती है उसमें अमेरिका का हाथ होता है। नाटो बनाया किस लिए गया? नाटो बनाया गया कि USSR को कैसे रोका जाए। रशिया यानी रेड आर्मी, सबसे बड़ी आर्मी, और उसको कैसे जो है तोड़ा जाए। 1949 को, अब मैं बताऊं, 1949 को नाटो बना, ठीक, और उसके कुछ ही दिन के बाद में ये अमेरिका उसमें शामिल हो गया। नाटो का उद्देश्य था कि भाई नाटो की कंट्रीज पर जो भी अटैक करेगा, नाटो के सभी देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। ये इसके सेक्शन 5 में साफ साफ बताया गया है। अब नाटो के सभी देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे जिस पर कि अगर नाटो किसी देश पर हमला होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाटो का कोई भी देश 32 देश मिलकर किसी एक पर हमला कर देंगे, ऐसा नहीं है। यानी ये ग्रुप बनाया गया था इस काम के लिए, लेकिन इसका काम ये नहीं था।
ये यूरोपीय कंट्री का, ब्रिटेन, अमेरिका का एक ऐसा प्लान था, MI6 और CIA का एक प्लान था जिसके जरिए था रशिया को तोड़ना, यानी कि रशिया के रूस को किसी भी तरह और USSR के पार करना। नाटो का पहला काम 1991 को हो गया, लेकिन उसके पहले नाटो ने वादा किया USSR से। ये देखो हिस्ट्री है, ये कहानी, अगर आपको समझेंगे कि भाई हम ये जो नाटो के जितने देश हैं, 30 देश हैं, हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये देश जुड़ते चले गए। अंत में लड़ाई कहां आके शुरू होती है 2022 को, जब इसमें यूक्रेन को शामिल करना जाने लगा, यानी कि अब सीधे रूस के मुहाने पे आके यूक्रेन मिसाइल तैनात करेगा। नाटो की कंट्रियां चारों तरफ से रशिया को घेरेंगी, यहां 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 से। अब बीच में तो अब रशिया क्या करेगा? ये गेम था CIA का, ताकि इसको तोड़ो। और 1991 में इनका ऑपरेशन जो था वो सक्सेस हुआ, रूस को तोड़ दिया गया। उसके बाद भी रूस में, अभी रूस टूटने के बाद भी इतना कमजोर नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया कि रूस को और तोड़ो। उसके लिए इनके लगातार प्लान चल रहे हैं। आपने सुना होगा कभी कभी कि रशिया, इंडिया और चाइना, RIC, ये हमेशा एक कहते हैं कि अगर ये ग्रुप बन गया तो विश्व की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, लेकिन ये लोग नहीं बनने देंगे। उसका कारण, आपको रशिया को उलझा के रखा है यूक्रेन के साथ, हिंदुस्तान को उलझा के रखा है पाकिस्तान के साथ, और चाइना को उलझा के रखा है ताइवान के साथ में। आप अपने ही अंदर अंदर आपके यहां जंगे करा रहे हैं, आपके यहां हिंदू मुसलमान मजहबों के नाम पे बांट रहे हैं। लेकिन इनको क्या है कि केवल वेस्टर्न जो हैं, जो वेस्टर्न देश हैं भैया, वही सुप्रीम हैं। यानी आपकी सुप्रीमेसी आपकी कुछ नहीं है। जो ईस्टर्न लोग हैं, इनके अंदर ये फिलॉसफी या इनके अंदर ये मानसिकता नहीं है राज करने वाली। और लेकिन वेस्टर्न कंट्री के ऊपर ये मानसिकता है कि ये लोग राज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया जो है वो इनकी कॉलोनी है। तो नाटो से अगर अमेरिका हटता है तो जाहिर सी बात है कि नाटो का कोई वजूद रह नहीं जाएगा। और नाटो की सेनाएं आज भी रूस के किनारे किनारे बचे हुए नाटो देशों की रक्षा कर रही हैं। अमेरिका का 2/3 से ज्यादा बजट है, अमेरिका का सबसे ज्यादा उसमें आर्मी फोर्सेस है, और उसमें युद्ध के सामान, टैंक का साजो सामान है। तो अगर वो उससे हटता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो हटेगा नहीं। उसके पीछे कारण भी आपको बता देता हूं कि नाटो बिना सीनेट की मंजूरी के अमेरिकी प्रेसिडेंट चाहे जितना आपके मीडिया के सामने बोल दें कि भैया वो कागजी शेर है, हम हट सकते हैं, हम ये वो फला ठिका, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जब तक आपके पास सीनेट से नहीं आएगा, सीनेट अगर पास नहीं करेगी, तब तक आप नाटो से नहीं हट सकते हो। तो ये सारे रीजंस हैं, मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूं, ताकि हिंदुस्तान के आम लोग इस हकीकत को जाने कि दरअसल ये युद्ध सिर्फ ईरान का, इजराइल का या अमेरिका का नहीं है। ये ईस्ट और वेस्ट की वो लड़ाई है जो कभी नहीं चाहते कि ये कंट्री एक हो पाए। इजराइल हमेशा चाहता है ग्रेटर इजराइल बनना, बड़ा पूरे उसका, इसीलिए उसका मैप कभी जारी नहीं होता। उसके मैप को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब इजराइल बसा था तो इतना सा था, आज उसने कितने देशों पर कब्जा किया। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट में उसको चैलेंज करने वाला एकमात्र देश है, क्या? ईरान। इसलिए अमेरिका ने, इजराइल ने कहा कि चलो इनके साथ मिलकर ईरान को खत्म करते हैं। लेकिन ईरान को खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पीछे है रशिया। और रशिया ने इस बात साबित कर दिया कि 4 हफ्ते के बाद अमेरिका को वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन ईरान झुका नहीं, बात नहीं किया। इसलिए इन वेस्टर्न जो देश हैं, इनके जो मंसूबे हैं, इनको पढ़ना, इनको समझना, इनको जानना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।